और स्वाध्याय पर अब चर्चा शुरू करेंगे हम। आप सबको फिर से आत्मवंदन। और आज का जो चर्चा का विषय है वो जो हमने एक सीरीज आरंभ किया है कि योगानंद योगानंद से जो सीख है, जो मैं सीखता हूँ, लर्निंग लर्निंग फ्रॉम योगानंदास टीचिंग्स, उसी में ये सेकंड पार्ट होगा। तो उन्होंने अपनी आ, किताब मैंस इटर्नल क्वेस्ट में एक चैप्टर है डिवाइन आर्ट ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, यानी मित्र बनाने का, दोस्ती करने का डिवाइन, उसकी डिवाइन कला क्या है, आध्यात्मिक कला क्या है। यानी मित्र बनाने का, मित्र खोजने का आध्यात्मिक तरीका क्या है। इसके माने हम मित्र खोजने चलते हैं तो वो उसको कई ढंग की खोज होती है और कई ढंग की हमारी आशाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं। मन में उसी आशाओं और आकांक्षाओं को लेकर के हम मित्र खोजते हैं और हमेशा उनके प्रतीक्षा में रहते हैं, उनकी देखबाजी में रहते हैं। तो ये जो डिवाइन आर्ट है, आध्यात्मिक तरीके से हम कैसे मित्र बना सकते हैं, कैसे हमको मित्र बनाना चाहिए। क्योंकि मित्र बनाने के बहुत से तरीके हैं। इसका मतलब ये कि जैसे कोई आदमी बहुत ही स्वार्थी टाइप का है, सेल्फिश मैन, तो वो मित्रों को खोजेगा। तो उसके जो जो उसको मिलेंगे उनको समझेगा कि हाँ कैसे आदमी है। अगर उसको उनसे लाभ ही लेना है और कुछ नहीं, उनसे कुछ पैसे कमा लेना है और कुछ नहीं, तो वो देखेगा कि किसके पास कितना ज्यादा प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है, किससे हम कितना कमा सकते हैं, इन सबको अपने ध्यान में रखेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक तौर से दोस्त खोज रहा है तो उसकी जो विचारधारा होगी, उसका जो एटीट्यूड होगा, वो एटीट्यूड उसका डिफरेंट होगा। क्योंकि उसके मन में ये बात होगी कि हम किसी बहुत ही अच्छे, निस्वार्थ और प्योर हार्टेड, सही विचार का आदमी, जो दूसरे का भला करने वाला हो, दूसरे को क्षति न पहुंचाने वाला हो, हम वो इस तरह के आदमी को खोजेगा। और उसके मन में ये बात रहेगी कि ऐसा जो आदमी मिलेगा, हम उसी को अपना फ्रेंड बना सकते हैं। तो ये आपको बता दिया कि ये इतने विभिन्न तरीके कैसे होते हैं, क्यों होते हैं दोस्ती बनाने के, दोस्ती करने के और दोस्त खोजने के। तो उसमें अब हमारा ये उद्देश्य क्लियर हो गया कि हमें आध्यात्मिक मेथड से, आध्यात्मिक तरीके से हमें दोस्त खोजना है। तो उसमें पहला पॉइंट ये है कि हमें खुद आ, आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का आदमी होना चाहिए। तो ये देखिए, डिवाइन आर्ट ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स जो है, उसमें पहले ही आपका फर्स्ट स्टेप में ही आपका भी उसमें उपकार होता है। ये समझना होगा कि अगर हम आध्यात्मिक प्रवृत्ति का इंसान बन रहे हैं, अगर हमारी सोच आध्यात्मिक है, तभी हमको आध्यात्मिक सोच वाले आदमी मिलेंगे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, एक कहावत है। तो इस तरह से हम ये चाहेंगे कि आध्यात्मिक प्रवृत्ति का जो आदमी है, ऐसे आदमी से ही हमें दोस्ती करना है। और जो मिल जाता है तो उनसे क्लोज संपर्क होता है, तो उससे बड़ी खुशी का अनुभव होता है। अच्छा, अब जो दोस्त हमारे हैं वो, उनको लेके थोड़ा एक बात उसके पहले ही ये कहा जा सकता है, हमारे पास जितने दोस्त हैं या जिन और किसी, हर लोगों के पास जो दोस्त हैं, उनमें दो तरह के दोस्त हैं। एक तो वो जिनको कि पहले ही जब मुलाकात हुई, थोड़ा संपर्क होने के बाद ही दोनों में इतना अट्रैक्शन हो जाता है कि वो बड़े जल्दी फ्रेंड बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं
जिनको कि हम रोज देखते हैं, हमेशा देखते रहते हैं, बाजार जाते हैं या मान लीजिए स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाते हैं, फिर उनको लेने जाते हैं, तो इस तरह का हमेशा आवागमन होता है। या हम लोग जहाँ सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं जिस कंपनी में, वहाँ तो एम्प्लॉय जो है वो हजार हजार एम्प्लॉय होते हैं, तो कितने परिचित लोग ऐसे हैं जिनको हम रोज देखते हैं, उनसे रोज मिलते हैं, लेकिन उनके प्रति ऐसा कोई आकर्षण नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों के साथ बड़ा जल्दी आकर्षण हो जाता है। कोई नया आदमी आया अपने एरिया में, अपने पास पाड़ा में, तो उसे पहले दिन गए, मुलाकात हुई, तो उसी दिन आदमी बहुत अच्छा लगता है अपने को। और अगर ऐसा है कि उसे भी आप अच्छा लगते हैं, तो वो पहली मुलाकात के बाद ही एक दूसरे के क्लोज महसूस करते हैं कि हाँ, ये तो चलो अच्छा एक मित्र मिल गया इस एरिया में। दोनों ऐसा सोचते हैं। उसके बाद में बातें होते रहती हैं, ये एक दूसरे को जानते रहते हैं। तो जो लोग जिन लोगों को हम पहले जब मिले तो बड़े जल्दी से आकर्षण हम महसूस किए, उनका एक कारण ये होता है कि हमारा उनका आगे का कोई संपर्क है, यानी अगले जन्म का या उसके भी अगले जन्म का। तो ये आगे जो हमारे दोस्त थे, अगर वो इस जीवन में भी कहीं हमसे मिल जाते हैं, तो वो तुरंत आकर्षण जो है अपने जगह काम करने लगता है, और हम एक दूसरे के क्लोज आते हैं, बातचीत करते हैं, यानी उनसे बात करना अच्छा लगता है, तो उनसे हम बात करने लगते हैं, वो भी हमसे बात करता है, तो बातें और ज्यादा होती हैं। हम एक दूसरे के बारे में जानकारी करते हैं, और हमें ये लगता है कि मैं तो मेरा इंसान बहुत अच्छा है, हम दोनों के विचार भी समान हैं, हम दोनों दूसरे से केवल अपना सिद्ध करने के जगह हम उनके भी किसी काम आ सकें, वो भी इसी विचार का है। तो ये एक दोस्ती जो हुई, इसका बहुत ज्यादा चांस ये है कि वो दोस्ती पहले से चली आ रही है, और जब तक हम मिले नहीं थे, जैसे इस जन्म में आपके जितने दोस्त हैं, तो वो हमारा इस जीवन का जब अंत होगा, मृत्यु के बाद, तो कौन कहाँ फिर पैदा होगा पता नहीं। तो इस तरह से हमारे पहले के दोस्त बहुत से हैं जो हमसे इस जन्म में कभी मिलते नहीं हैं। वो कहीं बहुत दूर पैदा, शायद वो अमेरिका में पैदा हो गया है, हम इंडिया में पैदा हुए हैं, तो उससे हमारा कोई संपर्क हो नहीं पाता। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो हमारे पास पड़ोस में, हमारे देश में, हमारे जिला में, हमारे पोस्ट में, हमारे आसपास एरिया में, लोकेलिटी में आ जाते हैं, तो वो तुरंत आकर्षण काम करता है, और हम एक दूसरे के आ, मित्र बन जाते हैं, और वो मित्रता दिनों दिन गाढ़ी होती जाती है। तो ये ख्याल रखिए कि ये जो मित्र हैं, पहले के फ्रेंड्स ऑफ द पास्ट, जो अगले जन्मों के जो मित्र हैं, उनमें आकर्षण तुरंत होता है, और वो बड़े जल्दी एक से अपना हृदय खोल के बात करने लगते हैं, और उस बात से ये और विश्वास हो जाता है। उसका पूरा जो प्रोसेस है फ्रेंडशिप का, वो ट्रांसपेरेंट होता है। वो भीतर की बात दिखाई पड़ती है कि इस आदमी के मन में क्या है, वो भी सोचता है कि मेरे लिए कि मेरे मन में क्या है, तो इस तरह बड़े जल्दी दोस्ती हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनसे तो हमेशा मुलाकात होती है, हम एक दूसरे को जानते हैं, हमारा उनका परिचय है, वी आर एक्quainted, लेकिन वो क्लोजनेस नहीं आती है। क्लोजनेस नहीं आना जो है, वो इस बात का द्योतक है कि कभी कोई संपर्क नहीं था। और कभी कभी या ज्यादातर अच्छा भी है कि किसी आदमी के प्रति हमारे में आकर्षण न पैदा हो सकता है वो आदमी दोस्ती करने लायक नहीं है, तो अच्छा आदमी नहीं है, तो इसमें हम एक साधक हैं, तो ईश्वर की भी कृपा तो हमारे ऊपर उसी तरह से होती है जिससे हमारा उपकार हो, जिससे हमारा आध्यात्मिक विकास हो। वही तो हमारे गुरु और भगवान भी चाहेंगे।
गलत आदमी की तरफ अगर हम जा रहे हैं, जाने की टेंडेंसी आ रही है, तो उसको तो वो रोक देंगे, उसमें बाधाएं आ जाएंगी। वो हमारे जो प्रभु हैं, हमारे जो गुरु हैं, वो ऐसा कुछ करेंगे कि हम उसके पास न जाके हम दोनों का रास्ता अलग हो जाएगा। तो आध्यात्मिक तरीके से मित्र खोजने की बात है कि जब हम आध्यात्मिक मूल्यों को लेकर के, आध्यात्मिक मूल्य क्या है, जैसे आ, दया, कृपा, सहयोग और ईमानदारी, जिम्मेदारी, परोपकार, दूसरे की सुविधा करना, दूसरे के साथ छल न करना, दूसरे को धोखा न देना। तो ये जो आध्यात्मिक जो प्रवृत्तियां हैं, वो जब हमको रहती हैं हमारे किसी के बीच में, तो आध्यात्मिक दोस्ती हो जाती है। तो उसके लिए अब पहला पॉइंट जो मैंने शुरू में ही बताया था वो ये कि हमें अपने को निस्वार्थ बनाना होगा, जितना है उससे और ज्यादा बनाना होगा, तभी हमें और मित्र मिलेंगे। क्योंकि डिवाइन आर्ट ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स में जो सवाल है वो केवल व्यक्तिगत दोस्ती का नहीं, बल्कि वह एक सामाजिक और एक यूनिवर्सल लेवल तक जाने वाली एक प्रोसेस होता है। हम जितना भी दोस्त बनाते जाएंगे, अगर हम ध्यान करते हैं, अगर हम ध्यान के ग्रुप जो है, ग्रुपों का मैं लीडर हूं, तो मैं जितना भी दोस्त बनेंगे उनको उसमें शामिल करके उनके विकास की बात सोचेंगे, उन्हें हर संभव सुविधाएं देंगे। तो उनके साथ मेरा एक आता है जिसका पर्पज है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आध्यात्मिक पथ पर ले आना और उनको आगे बढ़ने के लिए जो भी आवश्यक मदद की जरूरत हो उसकी व्यवस्था करना। तो इसलिए हमें अपना अपना चरित्र या अपना पर्सनालिटी हमको इम्प्रूव करना होगा। हमको अपना यूजफुलनेस बढ़ाना होगा, यानी हम कैसे दूसरे के काम ज्यादा से ज्यादा आ सकें, लोगों को कैसे लगेगा कि हाँ, मैं बहुत काम का आदमी हूँ। तो हमें अपना कैरेक्टर इस तरह से बढ़ाना पड़ेगा कि ताकि दूसरों को ये मेरी अच्छी क्वालिटी नजर आए, और हमें उस क्वालिटी से के साथ अपने को वाइब्रेंट रखना होगा। हमारे चेहरे पर, हमारे आंखों में वो जो क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी है, दूसरे को आध्यात्मिक पथ पर ले आना, दूसरे का भला करना, अपना अपना थोड़ा नुकसान हो जाए तब भी दूसरे की मदद करना जबकि वो एकदम हेल्पलेस अवस्था में है। तो ये सब हमें बढ़ाना पड़ेगा। हम जितना आगे बढ़ेंगे, जैसे ध्यान की बात है, ज्ञान की बात है, अगर आपके पास ज्यादा ज्ञान है, आप ध्यान में काफी आगे जा चुके हैं, तो आपसे जिसका संपर्क होगा, जो नया दोस्त बनेगा, वो तो बहुत खुश होगा कि चलिए, हमारे दोस्त के पास तो बहुत अच्छा, ये अच्छा गुण है इनके पास में, वो एक एक्सपर्ट हैं ध्यान के और ये स्पिरिचुअल नॉलेज के। तो बड़ी अच्छी बात है, तो उसका उतना भला हो रहा है, अब उससे उनको कितनी बड़ी अच्छी चीज मिल रही है। उनको अपने को आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए उस मित्र से बहुत कुछ लाभ मिल रहा है। तो इस तरह से वो भी आगे बढ़ेगा, आप भी आगे बढ़ेंगे। आप मित्रों का एक बड़ा सा ग्रुप तैयार कर देंगे, सब एक साथ बैठ के ध्यान करेंगे, और ईश्वर के प्रति जो हम सब लोगों की, ग्रुप के सभी लोगों की जो आ, भावना है, जो धारणा है, वो सब बढ़ेगी, और वो दिनों दिन शुद्ध होती चली जाएगी। तो इसमें एक पॉइंट ये नोट किया कि आध्यात्मिक से दोस्ती करने वाले जो लोग हैं, वो अपने कैरेक्टर को ही पहले इम्प्रूव करते हैं। जब दोस्त कोई बन गया उसके बाद ही इम्प्रूव करते रहते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि अपने को जितना मैं अपने को प्योर और कंपैशनेट, यानी ईमानदार, जिम्मेदार, समझदार, प्रार्थना में ध्यानस्थ होने की
जो हमारी टेंडेंसी है, इस सब में हम जितना अपने को आगे बढ़ाते जाएंगे उतना ही हमको अच्छे मित्र मिलेंगे, और उससे मुझे भी आनंद आएगा, उनको भी आनंद आएगा। और दोनों अगर आध्यात्मिक योगस्थ होकर के आध्यात्मिक और ध्यानस्थ स्थिति में रहने से दोनों एक दूसरे को आनंद दे रहे हैं, तो इससे भगवान भी, ईश्वर को भी बहुत बड़ा आनंद आएगा। दो ऐसे भक्त जो ईश्वर में अपनी आस्था और अपनी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए साधना कर रहे हैं, ऐसे दो दोस्त अगर आपस में दोस्ती जो करी है किए हैं, उसके थ्रू अगर आनंद का अनुभव हमेशा कर रहे हैं, तो ये ईश्वर को बहुत ज्यादा आनंद देता है। इट विल प्लीज गॉड, इट विल प्लीज गॉड हाईली, डीपली, ब्रॉडली एंड इन ऑल दैट वे। तो इस तरह से हमें अपने दोस्त को बनाने के पहले, खोजने के पहले अपने को अच्छे कैरेक्टर के साथ में डेवलप करना चाहिए। दूसरी बात ये कहा है योगानंद जी ने कि गिव फ्रेंडशिप टू ऑल। आप अपना फ्रेंडशिप जो है उसे एकदम खुला रखिए, ओपन रखिए सबके लिए, सबको फ्रेंडशिप दीजिए। ऐसा कोई क्लास न बनाइए। जैसे आप ज्यादा एडवांस हैं तो आप सोचें कि वो तो और थोड़ा स्टैंडर्ड लोग आएंगे, उन्नतिशील लोग आएंगे जो काफी एडवांस हो चुके हैं, अब वो आए तो उनके साथ बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके साथ अपना शेयरिंग करेंगे और उन्हें अपना दोस्त बनाएंगे। तब तो ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। हम अत्यंत साधारण और बहुत कम विकसित जो लोग हैं, उनकी भी अगर धारणा, इच्छा सही है, तो हम उनके लिए ज्यादा हम ओपनिंग करेंगे। आई शैल ओपन माई हार्ट मोर, इवन मोर टू सच पीपुल, क्योंकि उन्हें हमारी जरूरत ज्यादा है। वो एडवांस ज्यादा नहीं है, वो एक बिगिनर हैं, नौसिखुआ हैं, तो उनको मेरी जरूरत ज्यादा है, हमें उनको समय देना चाहिए। और तो इस तरह से ये हो गया कि जो कुछ लोगों को हम ये सोचते थे कि अभी तो बहुत लो लेवल का वो आ, छात्र है, लो लेवल का वो दोस्त है, अभी वो आगे बढ़े और शिक्षा प्राप्त करे और दीक्षा प्राप्त करे और विकसित हो, तब हम उसको अपने लेवल में लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी दोस्ती सबके लिए ऑफर करना चाहिए। अब ऐसा इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसे उसमें कुछ लोग आएंगे जो अभी पिछड़े हुए हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं जो हैं वो प्रबल हैं, उनकी आकांक्षा, उनकी इच्छा ये है कि मैं भी अपने को कुछ बनाना चाहता, मैं भी आध्यात्मिक क्षेत्र में आकर के ध्यान के माध्यम से हम स्पिरिचुअल साइंस में जो कुछ मिलता है उसे हम अध्ययन करके और उसे मैं डेवलप करना चाहता हूं, ताकि मैं भी भगवान को आ, अनुभव कर सकूं, भगवान को समझ सकूं। तो इस तरह के लोग आएंगे तो उनको जरूरत है हमारी, हम उनका उपकार करेंगे। कुछ लोग ऐसे आ जाएंगे जहां आपका डोर ओपन है सबके लिए, कि जो जिनका कैरेक्टर अभी ठीक ढंग से पूरा पूरा ईमानदारी पर चलने के लिए कमिटमेंट वो नहीं कर पाया है, उसमें दोष है, तो उसको उसी तरह से आपको हेल्प करना होगा। तो पहले में उसमें एक बात है कि आई एक्सेप्ट एवरीबडी एज ही इज, ही और शी, वो जैसा है उसको वैसा ही आप स्वीकार कीजिए। जैसे कोई आदमी क्रोधी हो जाता है, बड़े जल्दी क्रोधी हो जाता है, लेकिन वो आपके पास आता है, आपसे सत्संग करने आता है, आपसे कुछ सीखने आता है, तो आप अब आप कहें कि तुम तो इतने क्रोधी हो भाई, ये तुम साधना के लाइन में नहीं चल पाओगी। आप उसको इतना निरुत्साहित करके वापस मत भेजिए, आने दीजिए और समझे रहिए वो कैसा है, और उसे उसी तरह की शिक्षा दीजिए रेगुलर, कि तुम इस तरह से अपना अपने उन्नति का कार्यक्रम लेके चलो, डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सनालिटी टूवर्ड्स डिविनाइजेशन ऑफ योर आइडियस, ऑफ योर प्रवृत्तियां जो तुम्हारी हैं, जो विचार हैं तुम्हारे,
हाउ टू स्पिरिचुअलाइज योर थॉट्स, फीलिंग्स, डिजायर्स एंड एवरीथिंग। तो इस तरह से उसके असर डालना होगा। तो आप अपना मैत्री का दरवाजा सबके लिए खोले रहिए। उसमें दो किस्म का न कीजिए, उसमें पक्षपात वाली बात नहीं आनी चाहिए। तो एक बात ये पॉइंट है कि हमें सबके उपकार के लिए दोस्ती के माध्यम से हमें रेडी रहना चाहिए। उसके बाद एक चीज और आ गई कि यूनिवर्सल फ्रेंडशिप स्टार्ट्स एट होम। देखिए, इसीलिए इसे डिवाइन मेथड कहा जा रहा है। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे बाहर में, अच्छे अच्छे लोगों से दोस्ती है, सब कुछ है, घर वालों से कोई मतलब ही नहीं रखते। उनके पास टाइम कहाँ है कि अपने घर में बच्चे हैं, अपनी अपनी पत्नी पति जो कुछ भी हो वो हैं, भाई बहन हैं, और वयस्क या वृद्ध माँ बाप हैं। तो उन सबको भी आपके दोस्ती की जरूरत है। एवरी गुड थिंग बिगिंस एट होम। जैसे एक कहावत है, मदर टेरेसा इसको बहुत कहती थी कि चैरिटी बिगिंस एट होम। नहीं तो आप बाहर में तो अच्छे इंसान बन के चलते हैं, और घर में आए तो ये डेविल बन गए, बाहर में गए तो सेंट बन गए, बाहर में निकले तो इस तरह से हाव भाव रखते हैं कि लोग समझते हैं हाँ ये बहुत अच्छा आदमी है, एक तो बहुत अच्छा आदमी है, ही इज सेंटली मैन। एक संत का चरित्र इसका है। एक संत की तरह यह आदमी बात करता है, विचार देता है, और हर तरह से एक साथ में जब कोई आलोचना होती उसमें भी इस आदमी के साथ में आलोचना करने से हमें बहुत कुछ मिलता है। इससे हमारा कैरेक्टर सुधार की तरफ जाता है। तो ये तक ये चीजें, लेकिन घर पर जब आप आए तो कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, कहाँ क्या करते हैं या कुछ नहीं। तो ये योगानंद जी ने कहा कि ये भी आपको अपने घर से ही शुरू करना चाहिए। यानी आपके जो भाई बहन माँ बाप बच्चे हैं, उन सबके भी अपने एक फ्रेंड की तरह से सोचिए। क्योंकि जब वो फ्रेंड मान रहे हैं उसको, तो उसे आपकी जरूरत है। उसका उत्थान, उसका विकास करना भी आपकी जिम्मेदारी है। जैसे बाहर के लोगों को दोस्त बनाते हैं, तो फिर उनके विकास के लिए आप जिम्मेदार महसूस करते हैं अपने को, और उसके लिए जो कुछ आवश्यक होता है उसे करते हैं। और वो करके आप खुद आंख के सामने देखते हैं कि हाँ उसका आ, विकास हो रहा है, उसका कैरेक्टर जो है वो हायर कैरेक्टर हो रहा है, इतनी खुशी होती है। तो अपने घर के लोगों को भी उसी उसी लूप में रखिए। अपने घर के जो प्राणी हैं आपके, भाई बहन बच्चे माँ बाप जो कुछ भी हैं, उन सबको भी उनके तरह से उसी ग्रुप में रखिए आप। अब घर की बात यह है, घर से निकले तो हमारे पड़ोसी हैं, आवर नेबर्स। हमारे नेबरहुड में 4 6 10 घर हैं, उसके बाद पूरा गांव है। तो आप वो काम गांव में और घर में भी करिए। ऐसा देखा जाता है कि लोग बाहर बाहर ही बहुत मशहूर रहते हैं, कि पास के लोग कभी उनको पाते ही नहीं, टाइम नहीं पाते। जैसे कोई आदमी बहुत बिजी रहता है तो ये कहा आपने सुना ही होगा कहावत कि वो इतना पहले से निकल जाते हैं घर से, और इतना रात को आते हैं कि उनके जो बच्चे जो स्कूल पढ़ने जाते हैं उनसे वो उनके डैडी से पापा से मुलाकात ही नहीं होती। क्योंकि वो बच्चे हैं, कुछ पहले सो जाते हैं। जब वो सो जाते हैं तब तक पापा आए नहीं, और फिर उसके बाद में वो ज्यादा सोते भी हैं। बच्चे बच्चे बूढ़े लोगों को ज्यादा ही नींद लगती है, तो वो सुबह थोड़ा देर से उठते हैं, और उठते हैं तो उसके पहले पापा चले गए हैं, अर्ली मॉर्निंग में चले जाते हैं होती। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। हमें अपने जो निकटस्थ हैं, द क्लोजेस्ट क्लोजेस्ट पीपुल अराउंड मी जो हैं, उनको भी हमें अपने सर्कल में, अपने लूप में रखना होगा। और वो जो कि हमसे एकदम नजदीक हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे घर में रहते हैं,
उन सबको भी हमें ये भी करना होगा कि जैसे वो साथ में रहते हैं, घर में रहते हैं, उस तरह उन्हें भी हमारे दिल में भी जगह देनी होगी, उन्हें हमारे दिल में भी रखा जाएगा। जैसे जब दो डिवाइन फ्रेंड्स हैं जो, वो एक दूसरे के दिल में रहते हैं, और जो डिवाइन फ्रेंड्स नहीं हैं वो एक दूसरे के दिमाग में रहते हैं। इस डिफरेंस को अच्छी तरह याद रखना चाहिए। जो डिवाइन बेसिस पे फ्रेंडशिप जो है, जो फ्रेंडशिप डिविनिटी पर बेस्ड है, उसके जो फ्रेंड्स हैं वो एक दूसरे के दिल में रहते हैं, क्योंकि दोनों ईश्वर के भक्त हैं, और ईश्वर भी तो हमारे हृदय में ही रहता है। तो उस तरह से भी ठीक है, उसके अपने दिल में ईश्वर है, मेरे भी दिल में ईश्वर है, तो मेरे दिल में जब वो रहता है तो हमारे दिल में जो ईश्वर है उनके साथ वो हो गया, उन्हीं के घर में वो भी रह रहा है। वही बात उसके घर में भी है, उसके दिल में भी वही भगवान है, मैं उसके दिल में रहता हूँ, मुझे वो दिल में रखता है। तो कितना अच्छा ये देखिए जीवन है। मेरे दिल में भगवान है, मैं उस भगवान के साथ रहता हूँ, मेरा मित्र भी मेरे दिल में रहता है तो भगवान के साथ रहता है। तो इस तरह से वो तीन होंगे, वो तीनों एक साथ रहते हैं, मैं, मेरा मित्र और ईश्वर भगवान, ये सब मिल के रहते हैं। तो इसी तरह से अब होम की जो बात है, तो हमारा सबसे निकटस्थ होम जो है वो तो हमारा हार्ट ही है। हमारा जो होम है, जो उसके जो हाउस में होम हमने स्थापित किया है, उसकी तो दीवारें हैं, ईंट कंक्रीट से बना हुआ है, लोहे से बना हुआ है। अब उसको तो बहुत बाद में हम बनाए। हम तो जिस दिन से मैंने माँ के गर्भ में जन्म लिया तभी से तो हमारा हार्ट हमारे साथ है, तो वो एकदम नजदीक का होम है। उस होम में हमें जो कुछ भी है, जो कोई भी है, घर में भी आप देखिए, घर में कितने लोग होते हैं, प्राणी होते हैं, लेकिन किसी के प्रति आपका आपका जो क्लोजनेस है वो ज्यादा बढ़ता है। अगर किसी व्यक्ति के दो लड़के हैं, दो बेटियां हैं, तो उनमें किसी एक के प्रति ज्यादा क्लोजनेस महसूस होती है दूसरे की अपेक्षा। तो ये भी बात है, वहां भी उसी तरह से आप चलिए, कोई पूर्व जन्म की बात वहां हो सकती है, तो उसे याद आ रही है, इसलिए क्लोजनेस बढ़ा रहा है, आपको भी याद आने लगी। तो इसके माने वो जो जर्नी हम एक साथ शुरू किए थे पिछले जन्म में, वो जर्नी ठीक अपने जगह पर फिर आ गई है। अब हम दोनों के लिए वो कल्याणकारी है, हम दोनों को आगे बढ़ना है उसी तरह से। तो ये बात रही कि हमें यूनिवर्सल फ्रेंडशिप का मतलब कि हमें सबके लिए, हमें समदर्शी होना चाहिए, हमें सबको दोस्त बनाने के लिए रेडी रहना चाहिए। उसमें दो किस्म का नहीं करेंगे कि किसी को तो रिजेक्ट कर देंगे और किसी को बहुत ज्यादा प्रेम दिखाएंगे। तो ये तो समदर्शिता नहीं हुई, ये डिवाइन बात नहीं हुई, ये डिवाइन बात नहीं हुई। इसके माने आप अभी भी कुछ सांसारिक तरीके से स्वार्थ की बातें आप वहां पर चला रहे हैं। और जब आप निस्वार्थ भाव से आध्यात्मिक तरीके से जब आप दोस्त बना रहे हैं, तो उसमें तो एकदम ओपन हार्टेड, जो जितना आना चाहे नजदीक आए, और उसको बताते जाइए, उसे आप मार्गदर्शन देते जाइए कि तुम्हें ये प्रैक्टिस करना, जैसे ध्यान, तुमको ग्रुप मेडिटेशन में बैठना ही है। तो जब बैठेगा, बैठने लगेगा, अपना ध्यान बढ़ाने लगेगा, तो वो भी इंप्रूव करेगा। ही विल बिकम ए मोर स्पिरिचुअल पर्सन, ही विल बिकम ए ग्रेटर डेवोटी, और बड़ा भक्त बनेगा वो। तो अगर पहले पीछे रहेगा तो भी धीरे धीरे वो ठीक अपने लेवल पे बराबरी की आ जाएगा। तो इस तरह सबको एकदम आमंत्रण खुला रखिए, जो कोई भी पास में आए उसे दिल में अपने आ, आप उसे अपने आ, दिल से मिला लीजिए। उसके बाद उसको आगे बढ़ने की क्या जरूरत है वो हेल्प दीजिए, ताकि वो भी आपकी तरफ बढ़ने लगे।
और वो आपका सही मित्र हो जाए। तो यही सब बातें हैं। मैं जो खास खास पॉइंट है, बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है, मैंने छोटे में ही इसको कर दिया है। एक तो यह है कि कुछ दोस्त पहले के होते हैं, उनके साथ आकर्षण जल्दी होता है, उन्हें हमें पहचान लेना चाहिए। थोड़ा कुछ दिन तक उनके साथ में फ्रेंडशिप कल्चर करने से वो बात क्लियर हो जाती है। दूसरी बात यह है कि हमें अगर अच्छे दोस्त बनाना है, अच्छे दोस्त खोजना है, तो हमें अपना करेक्टर जो है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर हमको स्पिरिचुअल माइंडेड पर्सन के रूप में दोस्त चाहिए, तो हमें अपनी स्पिरिचुअल साधना को और बढ़ाना पड़ेगा, हमें आगे चलना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि अपनी फ्रेंडशिप जो है वो सबके लिए खोल के रखिए, उसमें दो किस्म का नहीं करना है। हाँ, जो बिल्कुल काबिल नहीं है, गलत रास्ते का आदमी है, वहां पे वो समझ बूझ के कुछ काम करना होगा। मैं उसमें आज नहीं जा रहा। इसके बाद में यह है कि ये जो यूनिवर्सल फ्रेंडशिप अगर आपको आदर्श में जाना है, तो अपने घर से शुरुआत कीजिए। अपने घर के सभी प्राणी परिवार के सदस्यों को भी, उनको अपने कार्यक्रम में लीजिए, और उनका भी चारित्रिक इंप्रूवमेंट, आध्यात्मिक इंप्रूवमेंट होता रहे, इसके लिए जो आवश्यक है वो करते रहना चाहिए। तो आप सबको बहुत धन्यवाद, इतनी देर तक आपने ध्यान से सुना। और अब मैं यही बात को विराम देता हूं, और इसके बाद अगर और कुछ हो तो उसके हिसाब से